हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। दोस्तों आपको पता ही है आज के दिन आखिरी दिन है इनोविजन आईपीओ का। कितना एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है ये समझेंगे। नया आईपीओ दोस्तों जिसका नाम है जीएसपी क्रॉप साइंसेस, सारी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। आपको बताऊंगा डिटेल्स क्या है। बाकी जो अपडेट्स हमको आते हुए दिख रहे हैं आईपीओ पे उसके बारे में तो चर्चा होगी ही। तो दोस्तों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है भारत मार्केट रेडार। इस पे याद रखिएगा बाजार रिलेटेड हम बात करते हैं रोज़। जिस तरीके से दोस्तों मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, अब लगातार दोस्तों इस नए चैनल पे याद रखिएगा वो अपडेट्स हमको आते हुए दिखते हैं। तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है या फिर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। मार्केट्स के रोज़ अपडेट्स आपको इस चैनल पर अब मिलते हैं। चलिए इनोविजन शुरू करते हैं। दोस्तों इनोविजन आईपीओ जैसा मैंने कहा आज के दिन याद रखिए बंद हो जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 521 से 548 का प्राइस बैंड है। करीबन 27 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का साइज कितना है? लगभग दोस्तों 323 करोड़ का, जिसमें 255 करोड़ का तो रखा गया है फ्रेश, बाकी का ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाता है। देखो आज के दिन इनोवेशन का आखिरी दिन है और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि क्यूआईपी कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। लेकिन पूरा सब्सक्राइब होने का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा आ गया। मात्र 3 करोड़ रुपए आते हुए दिखे हैं, क्योंकि इस आईपीओ में 1% है क्यूआईबी, तो 1% भरने में कोई समय लगता नहीं है। एच कैटेगरी 36% सब्सक्राइब हुई है। बिग एच जिसमें 39%, स्मॉल एच 30%, रिटेल 27%, टोटल 31%। यानी ओवरऑल बात क्या है? बात यह है कि दोस्तों आईपीओ को बंद होने में 2 घंटे बचे होंगे मैक्सिमम, और 2 घंटे बचे हैं लेकिन इशू को अभी तक आधा भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। लगता है कि देखिए ये पहला आईपीओ आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली पूरा ही नहीं भर पाएगा और कंपनी को आईपीओ के पैसे लौटाने पड़ जाएंगे। मतलब लग रहा है कि दोस्तों ये आईपीओ आपको पूरा भरता हुआ दिखेगा नहीं। आखिरी के 1 आधे घंटे में अगर कोई चमत्कार हो जाता बात अलग है, बट अब तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी लग रही है कि इस आईपीओ को वापस कंपनी को बुलाना पड़ेगा। यानी कंपनी पैसा नहीं जुटा पाएगी। इनोविजन के साथ ये होता हुआ दिख रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स की हालत कितनी ख़राब है कि आईपीओ पूरा नहीं भर पा रहे हैं। आईपीओ को सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं मिल रहा है। वैसे कंपनी भी कोई अच्छी नहीं है, बट बात बताने वाली है कि पिछला आईपीओ जो कल बंद हुआ राजपूताना, उसको लेकर भी देखिए सेबी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब बताया गया था कि कंपनी आईपीओ को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, जो अपने आप में गलत है। तो इसलिए बताया गया कि उस आईपीओ में भी जिसने पैसा लगाया वो चाहे तो अपना अभी जो बिड है वो कैंसिल कर सकता है। ये खबर आई थी। आईपीओ कल पूरा भर गया था, बट क्या ही भरा, मतलब एच की तरफ से पैसा आ गया थोड़ा बहुत, बिग एच जिसमें भी, और क्यूआईबी की तरफ से आ गया 2.5 गुना। उसके कारण वो सब्सक्राइब हो गया, बट वहाँ पर भी क्यूआईबी सिर्फ 10% ही था। सो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि देखिए जो कंपनी थोड़ी सी स्मॉल है और मेन बोर्ड में आती हुई दिख रही है, उनको तो पहली बात आना ही नहीं चाहिए मेन बोर्ड के अंदर। प्लस कंपनी के अंदर दमखम होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ उन्हीं आईपीओज को पैसा मिलता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज आईपीओज में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जो क्लियरली दोस्तों अभी हमको देखने को मिल रही है। मतलब कल सेडेमेक की लिस्टिंग अच्छी हो गई, जो वन ऑफ द वेरी बिग एक्सेप्शन हो गया दोस्तों इतने दिनों में कि कोई आईपीओ आपको अच्छा खुलता हुआ दिख गया। बाकी सब आईपीओज की हालत तो ऑलरेडी ख़राब ही है। देन आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ में के बारे में। वैसे हाँ, इस आईपीओ को लेकर क्लियरली अवॉइड याद रखिएगा, हमारी राय है। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है जीएसपी क्रॉप साइंसेस। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने जा रहा है। और ओपन कब से होगा? 16 से 18 मार्च के बीच में। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 304 से 320 का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट कर दिया है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 400 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने जा रहा है, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा 160 करोड़ का। कंपनी ने याद रखिएगा रिजर्वेशन 50% रखा है फॉर द क्यूआईबी, 35% फॉर द रिटेल, तो 15% रखा गया है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। कंपनी के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जीएसपी क्रॉप साइंसेज एक एग्रोकेमिकल कंपनी है जो है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं, कि क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ग्रोथ तो कभी है कभी नहीं है। रेवेन्यू कंपनी का 1206 करोड़ था इन FY23, फिर 1158 करोड़ का रह गया इन FY24। लेकिन इसके बाद जो अगला साल आया FY25, वहाँ पे 1300 करोड़ का हो गया। और अभी दोस्तों कंपनी ने लगभग 2 क्वार्टर्स में 847 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है। लेकिन भले कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा हो उतना तेज़ी से, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रोथ कर रही है। 17 करोड़ का मुनाफा था FY23 में, 55 करोड़ का मुनाफा हुआ इन FY24, तो 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इन FY25। और ऑलरेडी दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के अंदर 81 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो कंपनी अपने आप में आप कह सकते हैं झंडे गाड़
बढ़ती हुई दिख रही है, इतना तेज़ी से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। इसके अलावा बोरोइंग्स देखा जाए तो कंपनी के ऊपर है 321 करोड़ के आसपास, जो लगातार भी बढ़ती हुई दिख रही है। बट इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कंपनी अपना IPO जो लेकर आई है, ये लेकर आई है एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 9.18। जी हाँ, 9 की पी पे दोस्तों पोस्ट, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट IPO, बिकॉज इसमें आप 2 क्वार्टर्स के नंबर जोड़ लीजिए तो 9.18 के आसपास का दोस्तों कंपनी का पी देखने को मिल जाता है, जो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा सस्ता दिखेगा। बट वैल्यूएशन मतलब उतनी महंगी नहीं दिख रही है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी ग्रो कर रही है। और ओवरऑल इस सेक्टर के साथ कह सकते हैं कि अभी इतनी कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सरकार ने प्रायोरिटी भी रखा है इनको, तो ये भी एक फैक्टर है। बट ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर ये IPO कितना बढ़िया कर पाता है। अनाउंसमेंट तो हो चुका है, डिटेल्स भी आउट हो चुकी है, अब देखते हैं कितना पैसा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट है दोस्तों NSE के IPO को लेकर, मतलब NSE का IPO बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि NSE ने करीबन अपने IPO को मर्चेंट बैंकर्स ने मतलब शुरू कर दिया NSE के IPO को पिच करना, और लीगल एडवाइजर्स भी फाइनलाइज हो जाएंगे। और फाइनलाइज कब? इसी हफ्ते के अंदर। अब समझिए कि कितना तेज़ी से NSE जो है वो लगातार काम करता हुआ दिख रहा है, कि लगातार नई नई खबरें आती हुई दिख रही है, नए नए अपडेट्स हमको आते हुए दिख रहे हैं। और कंपनी बहुत तेज़ी से चाह रही है कि कितना जल्दी जो DRHP है उसको फाइल किया जाए। सोर्सेज बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रेजेंटेशंस है बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ये शुरू हो गई थी ऑन मंडे, और जो प्रोसेस है ये थर्सडे या फिर फ्राइडे तक कंक्लूड कर दिया जाएगा। बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जिनको इनवाइट किया गया था टू पिच फॉर द मैंडेट। और सोर्सेज यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी ने पहले ही दिन डे 1 के अंदर 10 मर्चेंट बैंकर्स को कंपनी ने मिला, और कंपनी ने यहाँ पर सर्वरल को मतलब बहुत सारे और बैंकर्स हैं जिनको क्यू में रख रखा है, तो वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। सो ओवरऑल तेज़ी से काम हो रहा है। एक और खबर इसी पे आ रही है कि दोस्तों बताया जा रहा है कि NSE ने शॉर्टलिस्ट किया है लगभग 20 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को फॉर देयर मेगा IPO। तो कितने मर्चेंट बैंक्स रखेगी ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है। काफ़ी डेफिनेटली बड़ा कंसोर्टियम होता हुआ दिखेगा, बिकॉज बड़ा IPO है तो बड़े बैंकर्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। 7 से 9 तो दोस्तों लॉ फर्म्स ही याद रखिएगा जिनको रखा गया है। बाकी इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी, JM फाइनेंशियल, JP मॉर्गन, HSBC, मॉर्गन स्टैनली, इनको दोस्तों मेगा IPO के लिए अभी देखा जा रहा है कि शॉर्टलिस्ट किया गया है। 20 से 21 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है और 7 से 9 लॉ फर्म्स है जिनको ओवरऑल यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर देयर बम्पर इशू। सो बहुत जल्द आप मान के चलिए खबर आती भी दिख जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि इंडियन बैंक्स को कंपनी ने पिक कर लिया है और इंडियन लॉ फर्म्स को कंपनी ने पिक कर लिया है। तो बिल्कुल तेज़ी से काम शुरू है, और होपफुली जो खबर है ये और जल्द आती हुई दिखेगी। चलिए अब आ जाते हैं GMP पे। तो GSP क्रॉप साइंसेस की GMP तो अभी तक आपको शुरू होती भी देखने को नहीं मिली है। देन राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो भी 13 मार्च को बंद होगा। इनोविजन 3 रुपये की GMP रह गई है, 11% थी कल तक, कई जगह पे 0 भी हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा कोई मतलब नहीं है लगाकर, या IPO लग नहीं रहा कि देखिए पास होता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा राजपुताना स्टेनलेस 1.5% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, बट कोई अच्छा करेगा ये इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।